आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। ये संदेश DBF सत्संग कलीसिया के पास्टर हर्षित जॉली द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आशा करते हैं आज के संदेश से प्रभु आपको उत्साहित करेंगे और साथ ही चुनौती भी देंगे। आप सभी का स्वागत है आज के इस आराधना में एंड थैंक यू वर्शिप टीम फॉर लीडिंग अस इनटू दिस मीनिंगफुल टाइम ऑफ वर्शिप। एंड जितने भी गीत हमने गाए, अगर आपने उनके लिरिक्स को ध्यान से पढ़ा या सुना, बहुत ही गहराई से भरे हुए वो गीत है ना। इट मीन्स अ लॉट ना, स्पेशली जो आखिरी हमने जैसे वो कोरस गाया था कि रक्त मुझको मुझको ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूज से, मतलब जो लहू है ना, उसको वो महत्व जो है हमारे जीवन में रखता है। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लोग जो है यहाँ पे एकत्र हो सके। आइए हम कुछ क्षण प्रार्थना में बिताएंगे और प्रार्थना करेंगे। पहले तो प्रभु का धन्यवाद देंगे कि हमें ये अवसर मिला है कि हम एक साथ कलीसिया के रूप में हम यहाँ जुड़ सके। फिर हम प्रभु का धन्यवाद देंगे, जिस तरीके से पिछले हफ्ते भी मैं ये कह रहा था, हमने प्रार्थना करी थी कि लेट्स थैंक गॉड दैट वी आर फ्री। प्रभु का धन्यवाद हम दें कि अब हम आज़ाद हैं, ना हम पाप की गुलामी में हैं, ना हम शैतान के प्रभाव में हैं, है ना। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद दें उसके लिए। साथ ही हमारे बीच में जो लोग अस्वस्थ हैं, जो किसी भी तरीके की परेशानी से होकर गुजर रहे हैं ना, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे वो बॉडीली डिजीज हो, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और फिर अंत में जो है आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हम सब एक मन होंगे। आप अपने मनों में प्रार्थना कर सकते हैं एंड लेट्स जस्ट यूनाइट इन प्रेयर। प्रभु जी, हम आभारी हैं आपके कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु आपकी इस उपस्थिति के लिए जो बहुत ही बहुमूल्य है। वी हैवंट डन एनीथिंग कि हमें ये प्रिविलेज मिले, लेकिन स्टिल लॉर्ड, इट इज थ्रू योर ग्रेस, आपके अनुग्रह के द्वारा जो हमें ये प्रिविलेज मिला है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु कि मैं आज़ाद हूँ, और हम सब भी एक मन हो के अपने अपने विषय में अपने अपने आप को याद करके आपके सम्मुख ये कहते हैं, धन्यवाद हो प्रभु कि हम छुड़ा लिए गए हैं। धन्यवाद हो प्रभु कि हम बचा लिए गए हैं। धन्यवाद हो प्रभु कि अब हम पाप की गुलामी में नहीं हैं। धन्यवाद हो प्रभु कि अब हम शैतान के उस प्रभाव में नहीं हैं। प्रभु हम आज़ाद हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड थैंक यू। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमें ज्योति में लेके आए, और ये इंडीड हमारे लिए एक प्रिविलेज है। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन सभी हमारे प्रियजनों के लिए जो किसी ना किसी तरीके की परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे वो बॉडीली डिजीज हो, जो किसी भी तरीके के प्रभाव शैतान लेके आ रहा है उनके जीवनों में। सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप छुटकारा दें। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं आप हीलिंग दें। जहाँ पे प्रभु दरवाजे खुलने की ज़रूरत है, आप वो दरवाज़ों को खोलें। ये आपसे प्रार्थना करते हैं। बस यही चाहते हैं हमारे प्रियजन जो हैं आप में बढ़ते जाएं, आपकी उपस्थिति में बढ़ते जाएं, और जब वो अपनी परेशानी से बाहर निकलते हैं तो वो एकदम प्राउडली ये बता सकें कि मेरे प्रभु ने मुझे ये आज़ादी दी है, छुटकारा दिया है। प्रभु हम अपने आप को, अपने सभी प्रियजनों को, अपनी कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं। और इस समय प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं आज के इस वचन के लिए। प्रभु हम आपसे विनती करना चाहते हैं कि प्रभु हम सभी से आप इस समय बात करें। प्रभु हमारे कान खुले हैं, हमारा दिल खुला है, आज हमसे बात करें। जो आप हमें चुनौती देना चाहते हैं, जो आप हमें गाइड करना चाहते हैं, जो आप हमें इनकरेज करना चाहते हैं, मदद करें प्रभु कि वो सब चीज़ें हमें समझ में आए। हमारे कानों को खोलें, हमारे दिमाग को खोलें प्रभु। और यदि अभी भी हम किसी परेशानी को, किसी स्ट्रेस को, किसी विचार को अपने आप में थामे हुए बैठे हैं, आज ये समय है प्रभु, हम उन सभी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं। लॉर्ड यू स्पीक टू अस, वी गिव यू दिस टाइम। हम प्रभु ये समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, हर तरीके के कंफ्यूजन से बचाएं, ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।
सो आप में से कितने लोग तैयार हैं आज परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? प्रेज गॉड। आप में से कितने लोग तैयार हैं इनकरेज्ड होने के लिए ना? आप में से कितने लोग तैयार हैं कि आज मुझे प्रोत्साहन मिले, है ना? आप में से कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के द्वारा कुछ कठोर बातें सुनने के लिए भी? कुछ लोग के हाथ ऐसे ना बीच में रुक गए कि अरे अच्छा क्या होने वाला है आज। नहीं नहीं, मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि प्रभु का वचन जो है ना कि सिर्फ हमें उत्साहित करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें चुनौती भी देता है, चैलेंज भी देता है और कुछ कठोर बातें भी हमें जो है बताता है। और इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या आप सब तैयार हैं? मेरी आशा है कि अगर आपने हाथ उठाया है तो दिल दिमाग पूरी तरीके से आप यहाँ पर हैं। एंड सो हम वचन में बढ़ते हैं। और एक समय की बात है, हंगरी जगह अगर आप जानते हैं, हंगरी पेट वाला नहीं लेकिन हंगरी एक जगह है ना, उसके राजा के बारे में जो है एक कहानी है। एक समय की बात है, हंगरी के जो राजा हैं वो अपने जीवन में डिप्रेशन से होकर गुजर रहे थे, बहुत हताश थे, निराश थे अपने जीवन में, किसी वजह से वो डिप्रेस थे। और इस स्थिति में, इस समय में जो है उन्होंने अपने भाई को अपने पास बुलाया, यानी राजकुमार को अपने पास बुलाया। और जो वो राजकुमार था वो बड़ा अच्छा व्यक्ति था, मतलब बड़ा अंडरस्टैंडिंग था, बहुत ही साफ दिल का व्यक्ति था, है ना, और अच्छे नेचर का था वो राजकुमार। ठीक है, सो राजा ने जो है उस राजकुमार को अपने पास बुलाया। हताश थे राजा, ना, डिप्रेशन से होके गुजर रहे थे। राजकुमार को बुलाया और राजकुमार को देख के जो है राजा कहते हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा पापी हूं और मुझे नहीं पता कि जब प्रभु आ जाएंगे तो मैं कैसे उन्हें फेस करूंगा ना। ये स्टेटमेंट वो राजकुमार के सामने बोलते हैं। राजकुमार सुनता है और बस हंस के जो है राजा को बोल देता है कि भाई आप इतना चिंता मत करो, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, आपको प्रभु से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रभु आपसे बेहद प्रेम करता है। ठीक है, ये सुनने के बाद भी जो है राजा की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, है ना। वो जो डिप्रेशन में थे वो डिप्रेशन बढ़ता ही गया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि वो कैसा जीवन जी रहे हैं और उनको किसी की मदद की जरूरत थी। ठीक है, उस समय में जो है हंगरी का जो कल्चर था, उस कल्चर में क्या होता था, जब किसी को फांसी दी जाती थी तो जो फांसी देने वाला है, इसको जल्लाद बोलते हैं अगर आपको पता है तो, जो फांसी देने वाला है वो उस व्यक्ति को जिसको फांसी देने जानी है उसके कमरे के सामने जाके ट्रम्पेट बजा के एक अलग सी ध्वनि बजाता था वो। और उस ध्वनि का जो मतलब है वो ये होता था कि आज इस व्यक्ति को फांसी दी जाएगी। ठीक है, सो राजा ने क्या किया, राजन ने उस जल्लाद को बुलाया और बीच रात को, मतलब रात को 12 बजे राजकुमार के गेट के सामने भेज दिया और जाके बोला कि वो धुन बजाओ। सो ठीक है, जल्लाद जो है राजकुमार के गेट के सामने गया, कमरे के गेट के सामने गया और वो धुन बजाने लगा। राजकुमार सो रहा था, गड़बड़ा के उठा एकदम से और एकदम से डर के मारे उसको समझ में आ गया कि इस ध्वनि का मतलब क्या है और वो बहुत ही डर के अंदर समा गया। ठीक है, उठा, जल्दी से उसने कपड़े बदले और जो है एकदम से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही जल्लाद ने जो है उसको उसके यहाँ से पकड़ा और राजा के दरबार में जो है वो ले गया। और घसीटते जब वो लेके जा रहा था, राजा के एकदम घुटनों पे वो गिर पड़ा और राजा के सामने जो है घुटनों के बल आके राजा को पकड़ के कह रहा कि हे प्रभु, हे राजा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से तू मेरे साथ ये कर रहा है? किस वजह से जो है मैंने तुझे ऑफेंड कर दिया? राजा ने बोला, मेरे भाई, अगर जल्लाद के उस ध्वनि से तू अगर इतना डर सकता है तो तू मेरे बारे में सोच, जो कि ये जानता है कि मैंने प्रभु को कितना दुख पहुंचाया है। तो तू मेरे बारे में सोच कि जब मुझे पता है कि प्रभु एक दिन आएगा और मैं उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होऊंगा, तो तू मेरे बारे में सोच कि मुझे इस समय कितना डर लग रहा है। और यहाँ पे जो है ये कहानी खत्म हो जाती है। आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और मैं किस बारे में बांटने वाला हूँ ना। हम पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे प्रेरितों के काम, उसके 9वें अध्याय, उसके 19 से लेकर 31वीं आयत को हमने देखा था और हम लोगों ने बात करी थी अ विजिबल चेंज। हम लोगों ने बात करी थी एक सच्चे बदलाव के बारे में बात करी थी। लेकिन जब मैं उस अध्याय पे मनन कर रहा था तो उस अध्याय की जो 31वीं आयत है
वो जो है मुझे एकदम पकड़ ली, मतलब उस पर अटेंशन मेरा जो है ग्रैब कर लिया। और जब मैं वो पढ़ रहा था, जब मैं उस पर मनन कर रहा था, उस 31वीं आयत में, तो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि आज तुम्हें इस बारे में बांटना है ना। आप खोल सकते हैं 31वीं आयत क्या कहती है। प्रेरित के काम उसका 9वां अध्याय 31वीं आयत कहती है, इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई, है ना। सो हम लोगों ने पिछले हफ्ते देखा था कि लूका जब ये लिख रहा है तो लूका जो है प्रारंभिक कलीसिया के बारे में लिख रहा है ना, अर्ली चर्च के बारे में लिख रहा है। और वो इन्फॉर्म कर रहा है, हमें ये बता रहा है कि जब सॉल ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो क्या हुआ, कलीसिया में शांति आ गई। और कलीसिया क्या लिखा है, कलीसिया बढ़ती गई, है ना। पिछले हफ्ते हमने यही देखा। लेकिन इस आयत को आप ध्यान से देखिए और आप देख के ये बताइए, हाउ वॉज दैट ग्रोथ क्वांटिफाइड, यानी उस बढ़ोतरी की मात्रा कैसे मापी गई। उस बढ़ोतरी की कि कलीसिया बढ़ती गई, वो बढ़ोतरी की जो मात्रा है ना, क्वांटिटी, कैसे मापी गई इस वचन के अनुसार। दो चीजें आप देख सकते हैं, हाँ, प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति से, है ना। प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति से। अब ना कि सिर्फ लूक इस बारे में लिखता है, ना कि सिर्फ लूका प्रभु के भय के बारे में लिखता है, लेकिन पौलुस भी जब वो फिलिपियों की कलीसिया को पत्री लिख रहा है तो वो भी जो है इसी एक फ्रेज के बारे में बात करता है और कमांड करता है। आप निकाल सकते हैं इस बारे में, फिलिपियों उसको 2रा अध्याय और उसकी 12वीं आयत में हम देखते हैं। आज जो हम बहुत सारे वचन खोलेंगे, तो अगर आप लिख भी रहे हैं तो आप लिख सकते हैं सारे वचनों को। फिलिपियों 2रा अध्याय 12वीं आयत कहती है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी, क्या लिखा है, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य पूरा करते जाओ, है ना। सो यहाँ पे भी जो है पौलुस कलीसिया को इनकरेज कर रहा है, प्रेज कर रहा है कि हाँ, शुरुआत से तुम जो है बड़ा फेथफुली चलते आए हो, तुम जो है कार्य बड़े अच्छे से करते आए हो। लेकिन उसके बाद जो है वो ये कमांड करता है, ये बंद कर देंगे दरवाजा, थैंक यू। सो मैं कह रहा था कि पौलुस प्रेज करता है कलीसिया की, लेकिन उसके बाद जो है एक आदेश देता है, एक आज्ञा देता है कलीसिया को, कहता है डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अब यहां पे ये नहीं बोल रहा है कि कार्य के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, यहां पे पौलुस ये कह रहा है कि उद्धार तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन पौलुस अब आगे कहता है कि उस उद्धार के कार्य में चलते जाओ। जो बदलाव प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे जीवन में आया है, जो कि पौलुस के समय में भी हम देख रहे थे पिछले हफ्ते, जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आया है, उस बदलाव में चलते जाओ। और कैसे चलते जाओ, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, थ्रू फियर एंड ट्रेम्बलिंग, है ना। थ्रू फियर एंड ट्रेम्बलिंग, हिंदी में क्या कहता है, डरते हुए और कांपते हुए, डरते हुए और कांपते हुए। आज के समय में, इस समय में 2023 जो युग चल रहा है ना, आज के समय में जो कॉन्सेप्ट है ना, फियर एंड ट्रेम्बलिंग इज नॉट अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट, है ना। जो डरना या परमेश्वर का डर, फियर ऑफ द लॉर्ड, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो विषय है, ये मसीहों के बीच में बड़ा ही अनपॉपुलर है, हाँ, बड़ा ही अनपॉपुलर है। अब सवाल करता हूं मैं, आप में से कितने लोग जो यहां बैठे हैं इस समय कांप रहे हैं ये जान के कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है? फिर से बोलता हूं, आप में से कितने लोग जो यहां बैठे हैं इस समय आप कांप रहे हैं ये जान के कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है? हाथ मत उठाइएगा, क्योंकि सच है नहीं कांप रहे हैं, नहीं कांप रहे ना। हाँ, एसी की वजह से जरूर कांप सकते हैं, है ना, थोड़ी देर में पीछे एसी कांप कप कपी चढ़ रही है। लेकिन आज के समय में जो है
कॉन्ग्रीगेशंस को या मसीहों को जो है दे लाइक टू हियर मोर अबाउट गॉड्स लव एंड मर्सी, है ना। आज के समय में मसीहों को प्रभु के प्रेम के बारे में, प्रभु के अनुग्रह के बारे में, प्रभु की दया के बारे में सुनना ज्यादा पसंद है। हाँ, उनको सुनना ये ज्यादा पसंद है हर संडे के परमेश्वर जो है 99 को छोड़ के एक के पीछे चला गया। और कभी कभी कुछ मसीह तो हर संडे अपने आप को वो एक भेड़ कहते हैं। हाँ, क्योंकि मंडे टू सैटरडे में वो एक भेड़ था जो हर मंडे टू सैटरडे प्रभु से दूर चला जाता है, और हर संडे वो आके कहते हैं हाँ प्रभु तू मेरे लिए, है ना, आया है। इट्स, है ना, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन जब पास्टर्स परमेश्वर के गुस्से के बारे में प्रचार करते हैं, या परमेश्वर की पवित्रता के बारे में प्रचार करते हैं, या परमेश्वर के न्याय के बारे में प्रचार करते हैं, तो कुछ कलीसिया के लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहाँ के कलीसिया, लेकिन आई एम जस्ट जनरली सेइंग, कुछ कलीसिया के लोग बोलते हैं नहीं मेरा प्रभु ऐसा नहीं है ना, मेरा प्रभु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूं इस समय कि हम एक एक्सट्रीम में चले गए हैं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि हम एक एक्सट्रीम में चले गए हैं? एक्सट्रीम का मतलब ये है कि आज के समय में ये जो परमेश्वर का भय का जो टॉपिक है, ये प्रैक्टिकली मसीहों को समझ ही नहीं आता इस बारे में। हाँ, या प्रैक्टिकली डज नॉट रिलेट टू क्रिश्चियंस। हम क्या इस एक्सट्रीम में चले गए हैं कि जब बात आती है फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के भय के बारे में जब हम सुनते हैं तो हम उससे रिलेट ही नहीं कर पाते? क्या हम इस एक्सट्रीम में जा चुके हैं? या एक्सट्रीम इन द सेंस, है ना, एक्सट्रीम का मतलब यह है कि आज के समय में हम चुनते हैं कि हमें कौन सा वचन सुनना है। हाँ, क्या हम इस एक्सट्रीम में जा चुके हैं? इस अलग स्थिति में जा चुके हैं कि पहले तो मैं समझ ही नहीं पाता हूं कि प्रभु का भय का मतलब क्या है, और दूसरा एक्सट्रीम यह है कि आज के समय में मैं चुनता हूं कि ये वचन मैं सुनूंगा, ये वचन मैं नहीं सुनूंगा। और जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो एक बड़ी गंभीर चीज जो मुझे याद आई, वो ये याद आई कि आई थिंक यही, क्योंकि हम इस एक्सट्रीम में जा चुके हैं, और ये आप देख लीजिए आसपास ये है ना, पूरे मसीहों में है ये, है ना, मसीह समाज में ये एक्सट्रीम है। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि यही वो रीजन है कि जब हम गीत गा रहे होते हैं, जब हम आराधना कर रहे होते हैं, तो हम सब बड़े एनर्जेटिक होते हैं, है ना, मेरा 100% कंसंट्रेशन होता है ना, मैं ताली भी बजा रहा हूं, मैं घुटनों पे भी आ जाता हूं, ये सब मैं करता हूं, एनर्जेटिकली मैं गीत गाता हूं। लेकिन जैसे ही वचन प्रचार होने लगता है तो मैं स्विच ऑफ हो जाता हूं ना। स्कूल में हम एक बड़ा ही अच्छी चीज मैंने मास्टर कर लिया था, आंख खोल के सोना। स्पेशली जब अकाउंट्स की क्लास हुआ करती थी, तब आंख खोल के बकायदा सो रहे हैं हम। नहीं, ये तो थोड़ा सा लाइट हार्टनिंग थिंग है, लेकिन डज इट हैपन इन चर्च ऑल्सो? क्या ये आज भी होता है? और इसीलिए जो है मैं हम सब के साथ जो है इस एक विषय पे बांटना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं कि प्रभु के भय में चलना। हाँ, प्रभु के भय में चलना, ये जो टॉपिक है इसके ऊपर मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और इस समय में जो है मैं आपके साथ 3 प्रमुख चीजें बांटना चाहता हूँ। पहली चीज जो है मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, व्हाट डू वी मीन बाय द फियर ऑफ द लॉर्ड। हाँ, प्रभु के भय से हमारा क्या तात्पर्य है ना, प्रभु के भय से हमारा, व्हाट डू वी मीन बाय फियर ऑफ द लॉर्ड। दूसरी चीज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, फॉर क्रिश्चियंस, मसीहों के लिए, Why is it important to have fear of the Lord? हाँ, मसीहों के लिए प्रभु का भय मानना क्यों महत्वपूर्ण है। हम जब अपने आप को मसीह बोलते हैं, हमारे लिए प्रभु का भय होना क्यों महत्वपूर्ण है, ये मैं बांटना चाहता हूँ। तीसरी चीज मैं ये बांटना चाहता हूँ, हाउ कैन वी डेवलप अ हेल्दी फियर ऑफ द लॉर्ड विदाउट गोइंग टू ईदर एक्सट्रीम। हम प्रभु के प्रति स्वस्थ भय कैसे विकसित कर सकते हैं। ये 3 प्रमुख चीजों के ऊपर जो है मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। बड़ा शीर्षक यही है, फियर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के भय में चलना, यही है आज का बड़ा शीर्षक। पहली चीज, व्हाट इज द फियर ऑफ द लॉर्ड। प्रभु का भय क्या होता है।
आपने सुना है कभी इस बारे में? प्रभु के भय के बारे में सुना है? ये टर्म सुना है ना? What is it? क्या होता है प्रभु का भय? जब हम वचन में देखते हैं तो वचन में भय की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। हाँ, एक परिभाषा तो है फियर ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति का या किसी वस्तु का या किसी शक्ति का भय हमारे जीवन में होना, वो एक भय है। बेसिकली एनीथिंग दैट गिव्स यू चिल्स, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको चिल्स दे दे। अब उसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? बड़ा ही एक दिल्ली वाला वर्ड आ रहा था, लेट मी से दैट, झुरझुरी आ जाती है। अच्छा चलो, आई एम सेफ, है ना? एक वो भय है जिसमें आप किसी भी चीज के सामने जो आते हैं, आपके शरीर में जो है एकदम से झुरझुरी से आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा पर्सनल है, मुझे लिजर्ड से बहुत डर लगता है। जो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं वो हंस रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। और वो झुरझुरी का मतलब यही है कि अगर मेरे सामने छिपकली है तो आई एम मीटिंग द लॉर्ड ना। अगर मेरे सामने छिपकली है, आई एम स्केर्ड, है ना? एक वो मतलब है वचन के अनुसार, हाँ, एक वो मतलब है डर का। लेकिन दूसरा डर का मतलब है आदर ना, रिस्पेक्ट या रेवरेंस। वचन हमारे सामने ये दूसरा अर्थ लेके आता है डर का, जो कि आदर। बेसिकली जब आप किसी की इज्जत करते हैं तो एक डर होता है कि कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। हुआ है कभी आपके साथ, है ना? जब आप किसी की इज्जत करते हैं तो आपके अंदर एक डर होता है कि कहीं इस व्यक्ति को बुरा ना लग जाए। उस डर के बारे में जो है हम बात कर रहे हैं। यानी जब हम प्रभु के भय के बारे में बात करते हैं, इट इज अ फियर वेयर यू डोंट वांट टू ऑफेंड गॉड। ये एक ऐसा डर है जहां आप परमेश्वर को नाराज नहीं करना चाहते, नाराज नहीं करना चाहते। अब इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। हर परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिससे पूरा परिवार डरता है ना? हर परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे पूरा परिवार डरता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि परिवारजन उस व्यक्ति से उससे बात नहीं करते हैं, बात जरूर करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके अंदर इतना आदर है उस व्यक्ति के प्रति, वो उनको ऑफेंड नहीं करना चाहते या उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते या उनका आदर खत्म नहीं करना चाहते। वो डर के बारे में जो है मैं बात कर रहा हूं। जब हम परमेश्वर के भय के बारे में बात करते हैं, ये है वो परमेश्वर का भय, कि ये वो डर है जहां आप परमेश्वर को नाराज नहीं करना चाहते, नाराज नहीं करना चाहते। अगली चीज ध्यान से सुनिएगा। A fear of the Lord is a place of trembling. प्रभु का भय क्या लिखा है? कांपने का स्थान है। A fear of the Lord is a place of trembling. अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, कुछ वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 114 और उसका 7वां स्टैंजा। भजन 114 उसका 7वां स्टैंजा कहता है, हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 और उसका 120वां स्टैंजा कहता है, तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है और मैं तेरे नियमों से डरता हूं ना। दोनों आयतें हमने पढ़ी और दोनों आयतों के अंदर जो है हम देख सकते हैं, चाहे वो नेचर हो चाहे वो मनुष्य जाति हो, हर एक ये लिखता है यहां पे कि परमेश्वर की उपस्थिति बेसिकली एक कांपने का स्थान है। परमेश्वर की उपस्थिति कांपने का स्थान। अब आप ये पूछ रहे होंगे ऐसा क्यों है? परमेश्वर तो बड़ा प्रेमी है, तो मैं क्यों कांपूं उससे? हाँ, ये क्यों है ऐसा? ये लिख क्यों रहे हैं ऐसा? लेट मी प्रूव व्हाई एम आई सेइंग दिस। कोई भी निकाल के पढ़ दीजिए मत्ती उसका 10वां अध्याय उसकी 28वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 28। हाँ, थैंक यू, ऊपर है। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। ना, इज इट क्लियर ना? क्यों परमेश्वर की उपस्थिति कांपने का स्थान है? वो इसलिए क्योंकि उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है।
नष्ट कर सकता है ना। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ही इज प्रेजेंट ऑलवेज विद अस, है ना। आप मानते हैं ना परमेश्वर हमारे साथ हमेशा उपस्थित है? सोच के बोलिएगा आप। अब हाँ बोल रहे हैं तो सोच के बोलिएगा, क्या सच में मानते हैं परमेश्वर हमारे साथ उपस्थित है? कन्विक्शन के साथ नहीं बोल रहे, अब तो बोल ही नहीं रहे। यस यस। लेकिन अगर आप हाँ बोलते हैं तो आप सोचें कि जब आप मंडे टू सैटरडे अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो क्या एटीट्यूड रहता है हमारा, जीने का कैसा लाइफस्टाइल रहता है जब हम मंडे टू सैटरडे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्या हम ये स्वीकार कर चुके हैं या हम इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ प्रभु हर समय उपस्थित है? हाँ। एक और गंभीर सवाल, अगर आप अभी यहां बैठे हैं, आप कितनी गंभीरता के साथ बैठे हैं? अगर आप अभी यहां बैठे हैं और ये वचन सुन रहे हैं तो कितनी गंभीरता के साथ आप ये वचन सुन रहे हैं? You know it and the Lord knows it, है ना। आप जानते हैं और प्रभु तो अच्छे से जानता है। ये होता है प्रभु का डर कि I don't want to offend God, है ना। मैं प्रभु को नाराज नहीं करना चाहता। क्यों नाराज नहीं करना चाहता? क्योंकि उसके पास वो सामर्थ है ना, उसके पास वो सामर्थ है। अब ये बात आती है कि क्यों जरूरी है मेरे जीवन में प्रभु का भय रखना ना। प्रभु ने हमें तो फ्री विल दिया है। आई हैव फुल चॉइस टू नॉट फियर गॉड, है ना। मुझे 100% ये चॉइस दिया गया है कि मैं प्रभु का भय ना मानूं, है ना। या आप ये सवाल कर सकते हैं कि मैं क्यों मानूं प्रभु का भय? मैं तो प्रभु के प्रेम और प्रभु के अनुग्रह पे ही फोकस करना चाहता हूं। Why should I have fear of the Lord? मैं क्यों प्रभु का भय मानूं? अब मैं एक चीज से एक्सप्लेन करना चाहता हूं इसको, एक एग्जाम्पल से। कभी कभी जो है, आप में जितने लोग पेरेंट्स हैं इसको समझेंगे, कभी कभी जब हम बच्चों के साथ ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं या कभी कभी हम बच्चों को उनकी गलतियों पे करेक्ट नहीं करके उनको बढ़ावा देते हैं, तो उसका रिजल्ट कभी कभी क्या होता है, हमारे बच्चे जो हैं हमें लाइटली लेने लगते हैं। Isn't it? ना, जब हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको हम डिसिप्लिन नहीं करते, जो उनके गलतियों पे उनको करेक्ट नहीं करते हैं, तो एक समय ऐसा जरूर आता है दे स्टार्ट टेकिंग अस लाइटली। हाँ, समटाइम्स ये भी होता है कि वो भरी महफिल में माता पिता को डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। मैं ये नहीं पूछूंगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं आपके साथ हुआ है कभी ऐसा, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। जब बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है, हम तो ग्रोन अप लोग हैं, है ना, हम तो मतलब अडल्ट्स हैं। इफ वी जस्ट कीप टॉकिंग अबाउट द लव ऑफ गॉड, वी लूज द सीरियसनेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अगर हम सिर्फ परमेश्वर के प्रेम 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 पे ही फोकस करके बैठेंगे तो हम उसकी उपस्थिति की जो गंभीरता है ना, उसकी उपस्थिति की जो सीरियसनेस है, उसकी उपस्थिति की जो गंभीरता है, उसको लाइटली लेने लगते हैं। और फिर क्या नतीजा होता है? देन व्हाटएवर वी डू वी फील इट बिकम्स एक्सेप्टेबल इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। हाँ, तो उसका परिणाम ये होता है कि मैं अपने जीवन में कुछ भी करूं, इवन कलीसिया में कुछ भी करूं, तो मुझे ये लगता है कि परमेश्वर की आंखों में वो सब एक्सेप्टेड है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ उसके प्रेम 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 पे ही फोकस कर रहा हूं। और इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है ये समझना क्यों, why it is important to have fear of the Lord। प्रभु के भय का महत्व क्या है हमारे जीवन में। और इसके लिए जो है नीति वचन भरा पड़ा है बहुत सारी आयतों से ना, नीति वचन भरा पड़ा है बहुत सारी आयतों से। अगर आप नोट्स लिख रहे हैं, आई एम गिविंग अस दोज वर्सेस। जल्दी से देखते हैं कुछ वर्सेस को ना। नीति वचन 1:7 क्या कहता है? हाँ, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। Isn't it amazing ना, कि परमेश्वर जो है इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज, है ना। परमेश्वर का अगर हम भय मानते हैं तो वो हमारे लिए बुद्धि का स्रोत है। परमेश्वर का भय मेरे लिए बुद्धि का स्रोत है, आपके लिए बुद्धि का स्रोत है।
ओके, नेक्स्ट वर्स, नीति वचन 8:13। नीति वचन 8:13 क्या कहता है? यस, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। तो इसका मतलब यह है, अगर मैं अपने जीवन में पाप से स्ट्रगल कर रहा हूं, अगर मैं अपने जीवन में पाप से जूझ रहा हूं, हर दिन मैं गिर जाता हूं, हर दिन मैं स्ट्रगल करता हूं, हर दिन मैं पाप से लड़ नहीं पाता, तो उसका रीजन यह है, आई डोंट हैव द फियर ऑफ द लॉर्ड। यही कह रहा वो। इसका मतलब यह है, परमेश्वर का भय मुझे पाप से लड़ने में सामर्थ्य देता है, मदद करता है। आमेन, आमेन, यस। एक और आयत, नीति वचन 19:23, यह कहता है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। हाउ अमेजिंग ना। परमेश्वर का भय से क्या होता है? हमारे जीवन में शांति बनी रहती है, सुकून बना रहता है, खुशी बनी रहती है। ना कि सिर्फ मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे वर्क प्लेस में, जहां भी मैं जाता हूं, अगर मेरे जीवन में प्रभु का भय है तो ठिकाना पाकर क्या है? सुखी रहता है ना, सुखी रहता है। ना कि सिर्फ सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह नहीं है कि विपत्ति आएगी नहीं, मतलब यह है परमेश्वर का भय मुझे शैतान के हाथों में पड़ने से बचाता है। और आप संसार में देख लीजिए, हर एक व्यक्ति, अगर आप राह चलते किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, क्या तुम अपने जीवन में सुखी होना चाहते हो? हर किसी व्यक्ति का जवाब होगा हाँ। हर व्यक्ति इस समय संसार में सुख के पीछे भाग रहा है, और हमारे सामने वचन डायरेक्टली लिख देता है कि परमेश्वर का भय से यह प्राप्त होता है। एक और आयत पढ़ेंगे, नीति वचन 22:4 कहता है, यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा, जीवन होता है। अब इसके अंदर तो कोई दो राह है ही नहीं। हाँ, द फियर ऑफ द लॉर्ड ब्रिंग्स रिचेस, ऑनर एंड लाइफ, है ना। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होगा तो धन, एंड वचन कह रहा है धन, तो आई विल से धन, है ना, आई विल से धन, धन की बात है तो है ना। परमेश्वर का भय मानने से धन, महिमा यानी रिस्पेक्ट, ऑनर और लाइफ मिलती है। तो इसका मतलब ये है, जब मैं प्रभु का भय अपने जीवन में रखता हूं तो मैं मेहनत करूंगा, ना कि शॉर्टकट करूंगा। यही बोल रहा है वो। यहां पे ये मतलब नहीं कह रहा कि प्रभु का भय होगा तो छप्पर फाड़ के आएगा, ये नहीं बोल रहा है वो, ये नहीं बोल रहा है वो हमें जीवन के बारे में बता रहा है कि जब प्रभु का भय मेरे जीवन में होगा तो शॉर्टकट नहीं होगा, लेकिन हार्ड वर्क होगा। ये तभी होता है जब मेरे जीवन में प्रभु का भय होता है। लेकिन एक सवाल हमारे सामने अब आता है ये कि अब आप इमेजिन करिए, जो व्यक्ति प्रभु के भय में नहीं चलता उसका जीवन फिर कैसा होता है ना। अभी तो हमने ये सारी चीजें देख ली कि जिस व्यक्ति के जीवन में प्रभु का भय होता है उसके जीवन में ये सब होता है। लेकिन विपरीत भी अगर देखें, जिस व्यक्ति के अंदर प्रभु का भय नहीं होता तो उसका जीवन कैसा होता है? एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दीज थिंग्स। यानी कि उसका जीवन, उसके जीवन के सारे निर्णय बेवकूफी के होंगे। क्योंकि अगर प्रभु का भय बुद्धि का मूल है और अगर मेरे जीवन में प्रभु का भय नहीं है तो मेरे जीवन की सारी चीजें विल बी फूलिशनेस। लॉजिकली तो यही कह रहा है, इजंट इट? लॉजिक। दूसरी चीज, प्रभु का भय मुझे पाप से लड़ने में मदद करता है। यानी अगर मेरे जीवन में प्रभु का भय नहीं होगा तो मैं प्रभु के सामने तो घुटने नहीं टेकता हूं, लेकिन शैतान और पाप के सामने जरूर घुटने टेक दूंगा, है ना। अगेन लॉजिक, लॉजिकली। फिर उसके बाद जिस व्यक्ति में प्रभु का भय नहीं होता है तो जीवन में शांति और खुशी भी नहीं होती है। जिस व्यक्ति में प्रभु का भय नहीं होता है तो जीवन में शांति और खुशी नहीं होती है। जिस व्यक्ति में प्रभु का भय नहीं होता है तो वो बाकियों से भयभीत रहता है ना, शैतान से भयभीत रहता है,
लोगों से भयभीत रहता है, संसार की विभिन्न चीजों से भयभीत रहता है। हर एक चीज उसको डर में बना के रखती है, क्योंकि उसके जीवन में प्रभु का भय नहीं है। और तीसरी और आखिरी चीज, हम बात करते हैं ना धन के बारे में, ऑनर के बारे में, रिचेस के बारे में। जिस व्यक्ति में प्रभु का भय नहीं होता, वो चाहता तो है या चाहती तो है कि उसके जीवन में बढ़ोतरी हो, लेकिन वो कभी भी अचीव नहीं कर पाते वो चीज। एंड ये वचन कह रहा है ना, वचन कह रहा है। और इसीलिए जो है हमारे सामने प्रभु का एक और वचन हमारे सामने आता है, यशायाह 66 1 और 2। दिस इज अल्टीमेट, मतलब इट्स लाइक जब आप पढ़ेंगे तो साक्षात प्रभु कह रहा है ये चीज, है ना। ध्यान से पढ़िएगा, मैं पढ़ देता हूं, ध्यान से सुन भी सकते हैं। हाँ, यशायाह 66 1 और 2 कहता है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरे वचन सुनकर थरथराता हो। प्रीटी डायरेक्ट, बहुत डायरेक्ट है। यानी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना, हम बहुत चीजें कर सकते हैं, प्रभु के लिए बहुत चीजें कर सकते हैं, है ना। चर्च को सुंदर बना सकते हैं, अपने घर में एक अलग सा ऑल्टर बना के रख सकते हैं, है ना, बाइबल को एक जगह पे रख सकते हैं ऊपर, ठीक है, ये वो पवित्र स्थान है, गुड। बट देन वचन कहता है, परमेश्वर उन्हीं पे दृष्टि करता है जो दीन है, खेदित मन का है और मेरा वचन सुनकर थरथराता है। प्रिटी डायरेक्ट, आई मीन इसमें तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, खुद प्रभु कह रहा है ऐसे व्यक्ति को प्रभु की दृष्टि ऐसे व्यक्ति पे होती है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, भजन संहिता 103 17 और 18 कोई निकाल के पढ़ दीजिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऊपर से जिसने पढ़ा, थैंक यू नीचे से जिसने पढ़ा। लेकिन वेरी डायरेक्टली जो है परमेश्वर यहाँ पे एक प्रॉमिस देते हैं कि इफ वी हैव द फियर ऑफ द लॉर्ड, है ना, अगर हमारे जीवन में प्रभु का भय है तो उसकी करुणा हमारे जीवन पे, और ना कि सिर्फ हमारे जीवन पे, कहता है हमारे नाती पोतों पे बनी रहेगी, है ना। हम चाहते हैं कि करुणा मिल जाए, लेकिन करुणा मिलने का तरीका क्या है? प्रभु का भय मानना, है ना। हम मैसेजेस सुनते हैं कि प्रभु दयालु है आप पे, है ना, प्रभु भाई आपसे बहुत प्रेम करता है, अमेजिंग। लेकिन यहां वचन में प्रभु कहता है मेरी दया, मेरी करुणा तुम पे और तुम्हारे नाती पोतों पे तभी बनी रहेगी जो मेरा भय मानता है ना। यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पे बनी रहती है। सो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इस समय आप शायद यहां पे आए होंगे कुछ परेशानियों को लेके, एंड आई वांट टू से कि आई वुड लव टू प्रे फॉर यू, है ना। आप किसी परेशानी से अगर जूझ रहे हैं इस समय, तो मुझे ये मेरे लिए प्रिविलेज है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। लेकिन इस समय मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, और ये बड़ा डायरेक्ट सवाल है हम सब के लिए, डू यू हैव द फियर ऑफ द लॉर्ड? क्या आप में प्रभु का भय है या नहीं? क्या आप में प्रभु का भय है या नहीं? या फिर क्या वो प्रभु का भय आपके जीवन से झलकता है? क्या आप के अंदर वो डर है कि प्रभु मुझसे नाराज ना हो जाए कहीं? इज इट देयर? आप सोच सकते हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन में, क्या आपके जीवन में प्रभु का डर है या नहीं है? क्योंकि अगर प्रभु का डर है तो सिर्फ बातों से नहीं, लेकिन हमारे जीवन शैली से वो दिखता है, प्रभु को प्राथमिकता देने से वो दिखता है, वचन और प्रार्थना करने से वो दिखता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब आती है बात आखिरी चीज की कि हम प्रभु के प्रति स्वस्थ भय कैसे विकसित कर सकते हैं ना। आप भले यहाँ पे होंगे और आप कह रहे हैं अच्छा ये मैंने पहली बार सुना है और मैं प्रभु का भय अपने जीवन में पाना चाहता हूँ, अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। लेकिन हम यही बात कर रहे हैं कि मैं कैसे वो व्यवहार, वो जीवन शैली अपनी शुरू करूं जहां पे प्रभु का भय दिखता है। पहली चीज हम देखते हैं रोमियो 10:17 के अंदर। रोमियो 10:17 कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, है ना। वचन ही हमें बता रहा है The fear of the Lord doesn't come through watching sermons. प्रभु का भय YouTube पे sermons देख के नहीं आता है। प्रभु का भय, the fear of the Lord comes only and only and only through reading the word of God. प्रभु का भय मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रभु का वचन पढ़ के आता है और किसी तरीके से नहीं आ सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि भैया हाँ मैंने इनका सर्मन देखा बहुत अच्छा प्रीच करते हैं, मैंने इनका सर्मन देखा बहुत अच्छा प्रीच, मैंने आपका सर्मन देखा आप तो बड़ा अच्छा प्रीच करते हैं, मैं सिर्फ थैंक यू बोलूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रभु का भय मैं समझ सकूं और अपने जीवन में मैं प्रभु का भय ला सकूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन से आता है, जीवित वचन से आता है और किसी से नहीं आता है। पहली चीज। दूसरी चीज, हम कैसे अपने जीवन में प्रभु का भय ला सकते हैं, वो ये है यिर्मयाह 23:24 को पढ़ दीजिए। यिर्मयाह 23वां अध्याय उसकी 24वीं आयत। है ना, कितना ही गंभीर ये वचन है। यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? The Lord puts it in front of us. दूसरी चीज हम कैसे प्रभु का भय अपने जीवन में ला सकते हैं, वो ये है, ये समझना कि परमेश्वर सर्वव्यापी है। Understanding that God is omnipresent. परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर सब जगह है, परमेश्वर सब जगह देखता है। परमेश्वर हमें जैसे हम हैं, जहां भी रहते हैं, जैसा भी अपना जीवन बसर करते हैं, एवरी सेकेंड इज ओपन इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। आपके जीवन का हर एक सेकेंड प्रभु के सामने खुला है, प्रभु के सामने खुला है। और मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा that the Lord is watching me every time and always. मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रभु जो है मुझे हर समय और हर घड़ी देख रहा है, देख रहा है। इसका मतलब ये है, जब मैं विश्वास योग्य रहता हूं प्रभु के साथ, तो भी प्रभु देख रहा है, और साथ ही जब मैं पाप करता हूं तब भी प्रभु देख रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में हर समय उपस्थित है और आपके जीवन को हर समय देखता है? खड़ा कर सकते हैं हाथ। Does it bring that holy fear in you? क्या वो आपको के अंदर वो पवित्र भय लेके आता है कि प्रभु देख रहा है, प्रभु हर समय देखता है? क्या वो आपके अंदर वो भय लेके आता है प्रभु का? साथ ही क्या वो आपको उत्साहित करता है टू बी मोर फेथफुल टू द लॉर्ड? क्या वो आपको उत्साहित करता है कि आप और ज्यादा दिन प्रतिदिन, एवरी सेकेंड दैट यू प्रैक्टिस मोर जेन्युइन फेथ? क्या वो आपको उत्साहित करता है कि आप और सक्रिय विश्वास अपना कार्य में ला सकें? दो चीजें हैं, क्या वो आपके अंदर पवित्र भय लेके आता है, और साथ ही क्या वो इनकरेज करता है आपको कि मैं और ज्यादा प्रभु के सामने विश्वास योग्य हूं क्योंकि प्रभु मुझे देख रहा है। और ये दो वजह है जिसके लिए, ये दो चीजें हैं जिसके द्वारा मैं अपने जीवन में वो भय,
परमेश्वर का भय लेके आ सकते हो। लेकिन अगर आपने ध्यान से नोटिस किया, आई वाज सेइंग वी नीड टू ब्रिंग अ हेल्दी फियर, है ना, एक स्वस्थ भय हमें अपने जीवन में लाना है। क्यों? वो इसलिए, जैसे मैं कह रहा था, वी हैव अ टेंडेंसी टू गो एक्सट्रीम्स, है ना, हमारे अंदर हम ऐसे ही हैं कि हम एक्सट्रीम में ले जाते हैं चीजों को। चाहे वो प्रभु के प्रेम के बारे में हो तो हम एक्सट्रीम में चले जाएंगे, और अगर प्रभु के भय के बारे में हो तो हम एक्सट्रीम में चले जाएंगे। एक्सट्रीम यानी हर समय हम फायर एंड ब्रिमस्टोन को देखेंगे। हर समय जिस तरीके से प्रभु ने सदोम और गमोरा के ऊपर वो सब भेजा, उसी भाव में जीते रहेंगे, और हम सिर्फ प्रभु को गुस्सैल देखेंगे, परमेश्वर को भयावह देखेंगे, और उस तरीके के एक्सट्रीम में चले जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, हमारे लिए जरूरी है कि हम एक बैलेंस्ड मसीह जीवन जिए। बैलेंस्ड मसीह जीवन का मतलब ये है, परमेश्वर जितना न्यायकारी है उतना ही प्रेमी है। दैट मीन्स हमें ये याद रखना है, एज मच जस्ट गॉड इज, ही इज इक्वली लविंग। जितना प्रभु प्रेमी है उतना ही न्याय भी है। समझ सकते हैं, है ना? इज इट क्लियर? कि हम ये नहीं कह सकते प्रभु मुझसे बेहद प्रेम करता है और वो न्याय कम न्यायी है। नहीं, वो प्रभु है, ये तो हम जीते हैं, है ना। हम किसी से 100% प्रेम करेंगे और दूसरे से 10% प्रेम करते हैं, या दूसरे से हम 100% नफरत करेंगे तो इससे 10% नफरत करेंगे। नहीं, ये तो मनुष्य है। लेकिन परमेश्वर है। He is 100% in every single thing. वो पूर्ण है हर चीज में, यानी वो आपसे 100% प्रेम करता है और आपका न्याय भी 100% करेगा। I mean that can be a tagline, है ना। वो आपसे 100% प्रेम करता है और वो 100% आपका न्याय करेगा। और जस्ट टू कंक्लूड, सब चीजें मैं इसलिए कह रहा था कि हम तैयार हैं कठोर वर्ड सुनने के लिए ना। जस्ट टू कंक्लूड, हमने 3 चीजें जो हैं इस समय देखी। पहली चीज हमने देखी, व्हाट डू वी मीन बाय द फियर ऑफ द लॉर्ड। हमने देखा कि प्रभु का भय मानने का मतलब क्या है। दूसरी चीज हमने देखा कि क्यों ये जरूरी है, या परमेश्वर के भय का महत्व क्या है मेरे जीवन में। और तीसरा हमने देखा कैसे मैं अपने जीवन में प्रभु का भय लेके आ सकता हूं। और मैं वही हंगरी किंग का आपके सामने वो दृष्टांत लेके आना चाहता हूं, फिर से वो एग्जाम्पल आपके सामने लेके आना चाहता हूं। आप इन दोनों में से कौन है? क्या आप वो राजा हैं जो कि इस तरीके से जी रहा था कि हां एक दिन मेरा न्याय होगा, या आप वो राजकुमार हैं जो इस तरीके से जीवन जी रहा था, देखी जाएगी। प्रभु तो प्रेमी है, प्रभु प्रेम करता है। आप दोनों में से कहां हैं? प्रिय भाई बहनों, जजमेंट इज रियल। न्याय सच है, न्याय होना अनिवार्य है। और मसीहों के लिए, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उनके लिए स्वर्ग तो है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि न्याय नहीं है। हम शायद लोगों से डरते हो, हम शायद दुनिया से डरते हो, हम शैतान से डरते हो, या शैतान के अंधकार की शक्तियों से डरते हो। हम शायद, हमारे अंदर ये डर होगा, लेकिन वचन हमारे सामने, जैसे हमने कोट किया था मत्ती 10:28 के अंदर, कि ये सारे डर रखना जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक डर होना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है ना। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरिए, उनसे मत डरिए। ना शैतान से डरिए, ना संसार से डरिए, ना लोगों से डरिए, लेकिन पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हाँ, प्रभु प्रेमी है। आज मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रभु प्रेमी नहीं है। हाँ, प्रभु प्रेमी है, प्रभु दयालु है, प्रभु कृपालु है, प्रभु ये सब है, लेकिन वो न्याय प्रभु भी है। ही इज अ जस्ट गॉड ऑल्सो, ही इज अ जस्ट गॉड ऑल्सो। वो न्याय भी है, वो न्याय प्रभु भी है, और ये सच बात है।
सो जस्ट खत्म करता हूँ मैं इस समय. वी नीड टू वॉक एवरी डे इन द फियर ऑफ द लॉर्ड. हमें जो है प्रभु के भय में रोज, आप मेरी तरफ देख सकते हैं, हमें जो है प्रभु के भय में चलना है. क्यों चलना है? सो दैट हिज लव विल बी शोकेस्ड ओवर अस, सो दैट उनका प्यार हमारे ऊपर प्रदर्शित हो. इसलिए हमें प्रभु के भय में चलना है. हमें उसके भय में इसलिए चलना है सो दैट हिज प्रोटेक्शन विल बी एक्टिव इन आवर लाइव्स. उनकी सुरक्षा हम में सक्रिय रहे, इसलिए हमें प्रभु के भय में चलना है. हमें प्रभु के भय में इसलिए चलना है सो दैट हिज विल बी फ्रूटफुल इन अस. उनकी जो इच्छा है हम में फलदायी बनती जाए, इसलिए हमें प्रभु के भय में चलना है. और आखिरी चीज, हमें प्रभु के भय में चलना है सो दैट हिज ब्लेसिंग्स बिकम्स अ रिवॉर्ड फॉर अस. उनकी जो आशीषें हैं हमारे लिए एक पुरस्कार बनती जाए, इसलिए हमें प्रभु के भय में चलना है. आप विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं इस बारे में, क्या आपके जीवन में प्रभु का भय है या नहीं. आइए. धन्यवाद कि आप सभी ने इस संदेश को सुना. यदि आपके कोई भी सवाल या प्रार्थना के विषय हो तो आप हमें officesatsang@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं. आपका समय आशीषित हो. जय मसीह की.